हाँ नहीं, ये ऊपर हो गया है, देखिए ध्यान, यूनिट 3, यूनिट 3। देखिए तीसरे चैप्टर का क्या नाम है, यूनिट 3 का ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण बल, ध्यान से समझिएगा। आखिरकार गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पहली बात यह है, और गुरुत्वाकर्षण बल लगता कहाँ है। ये गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर कितना लगता है, क्या सब वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल समान लगता है? नहीं। क्या आप जिसे बल लगाते हैं तो हर वस्तु पर समान लगाते हैं? अभी ध्यान दीजिए कि पिछले न्यूटन के दूसरे नियम में, पिछला न्यूटन का दूसरा नियम हम नहीं पढ़ रहे थे कि यफ अनुक्रमानुपाते यम, याद आ रहा है कि नहीं? कुछ बताए थे कि नहीं? यफ अनुक्रमानुपाते यम मतलब आप भी वस्तुओं के अनुसार ही बल लगाते हो कि नहीं? जिसे जितना वजन वस्तु अब उतना ज्यादा आप बल लगाते थे। अनुक्रमानुपाती वही तो कहते हैं, एक और ज्यादा रहेगा तो दूसरा और ज्यादा रहेगा। ठीक है, यफ अनुक्रमानुपाती यम, ये तो न्यूटन का दूसरा नियम समझाता था, लेकिन हम लोगों का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो भी हर वस्तु पर अलग अलग प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल आखिरकार होता क्या है? देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, देखिए गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी, गुरुत्व मतलब इसको जोड़ेंगे तो यह आकर्षण क्या होगा? आकर्षण, आकर्षण समझिए, पृथ्वी का आकर्षण करना ही, या पृथ्वी को या पृथ्वी का किसी भी वस्तु को, पृथ्वी को किसी भी वस्तु को अपनी किसी बल से अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि पृथ्वी के किसी भी या पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को, पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमेशा बढ़ता और घटते रहता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल ये लगाता कौन है भाई? पृथ्वी। कौन लगाता है? और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी मनुष्य, कोई भी लड़की लड़का चल पाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो वो नहीं चल पाएगा। तो बोलेंगे सर जी न्यूटन का दूसरा नियम तो बताए थे, सॉरी पहला नियम नहीं तीसरा ना, न्यूटन का तीसरा नियम अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन, न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है देयर इज ए एक्शन पर रिएक्शन। नहीं बताए, मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया के बल के अनुसार हम लोग चलते हैं, है कि नहीं? उसको टाइप करो। तो क्रिया प्रतिक्रिया का बल करता है। दूसरी बात ये बताओ कि जैसे हम लोग चलते थे, यहाँ पर चलते थे तो हम लोग अपनी जमीन को पीछे फेंकते थे कि नहीं? पीछे ढकलते तो हम लोग आगे चलते थे। अब यहाँ जैसे सर चलते भी हैं तो किसके कारण? अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया, देयर आर टू कंफ्यूजन कि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा चलते हैं या फिर एक्शन पर रिएक्शन गति द्वारा चलते हैं। किस गति के, किस नियम के अनुसार चलते हैं? दोनों। पृथ्वी हमको अपनी ओर चिपकाए रहती है और एक्शन पर रिएक्शन बल हमको आगे ढकेलता है। दोनों का काम होता है। मतलब पृथ्वी हमारे पैर को चिपकाए रहती है अपने फेविकोल जैसन, और एक्शन पर रिएक्शन गति कैसा होता है? हम लोग जमीन को पीछे ढकेलते हैं और वो हमारा को क्या करता है? आगे ढकेलता है। ये ना होता है जी। तो दोनों नियम काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक नियम काम करेगा एक नियम काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहेंगे? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते। समझ में आया कि नहीं? यहां पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी द्वारा क्या हो जाएगा भाई? पृथ्वी द्वारा, रुकिए नहीं इसको लिखो, लिखो लिखते रहो। पृथ्वी द्वारा, लिखो, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल
पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पहले इतना लिख लो, हो गया। बताए आगे, देखिए ध्यान से, ये दूर है, बैठ के पढ़ाने में अच्छा लगता है, समझो ध्यान से। तो हमने बताया कि पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल। पहले तो आप समझो बाबू कि आकर्षण मतलब क्या होता है। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन मतलब अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है? अट्रैक्शन। जैसे हम कल या परसों बताए थे आप लोगों को कि अट्रैक्शन एक होता है, एक होता है सुंदरता। बताए थे कि नहीं? एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है सुंदरता। देखिए अट्रैक्शन में क्या करता है वो व्यक्ति कि अलग अलग प्रकार के कपड़ा पहन कर आता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप हमारी ओर आए। जैसे महिला लोगों को देखिए ना, लड़के लोगों को, वो लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं। और किस वजह से अट्रैक्ट करती हैं? बस भाई कहीं जाए और मेकअप लगा लिए, आप तो जानबे करते हैं कि कहीं जाए, और इस प्रकार से अट्रैक्शन। लेकिन बिना सुंदरता का अट्रैक्शन ज्यादा होता है जी। जहां जाए बस मेकअप पोत लिया जाए और मेकअप पोत के अरे नहीं, लड़कियों का बाल झाड़ने का जो मूल ढांचा होता है ना, कभी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज होता है जी, कबो नहीं। क्योंकि अरे मूल ढांचा तुमको नहीं, कुल बारेगी एकदम पूरा खींच के अब बांध लेगी। अब बनने के बाद अब दो गहने से निकाल देगी ढांचे में नहीं होता है, हिप्पी कटवाती है तो बोलो जी, देखा हिप्पी कटवाई है तो इसे कहते हैं अट्रैक्शन। ध्यान रखना लड़के लोग, ध्यान में बहुत जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा लेकिन फंसना, ये ध्यान रखना। हर किसी को कहना है कि हम वो परिंदे हैं जिसे जाल से नहीं फंसाया जा सकता। अगर कोई भी गलती से अगर जाल से फंसा भी लिया तो जाल लेके उड़ जाएंगे हम लोग। अरे बाज के जलिया उखाड़ को लेकर जाएंगे, बाज को लेके अरे उड़ जाएंगे जी। आजकल के परिंदे बड़ी खतरनाक, लेकिन बेचारे लड़के भी मासूम होते हैं, फंस जाते हैं। एक मुस्कान बस काम खत्म नहीं होता है। अरे इसे कहते हैं अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लेकिन बबुआ एमन भी अंतर होता है। देखिए ध्यान से, यहीं पर आकर्षण हम बता रहे हैं तो यहाँ पर तनी से हम जिक्र कर देते हैं कि आकर्षण जो होता है ना, यहाँ पर एक आवेश होता है। आगे जब मैं विद्युत पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में। ये जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, आपको भी पता है, एक धन होता है, एक माइनस होता है। जब भी अट्रैक्शन होता है, जब भी आकर्षण होता है, वो विपरीत आवेशों के बीच होता है। और अगर समान आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। मतलब अगर समान आवेश है, अगर प्लस प्लस है तो दोनों को क्या करेंगे? ढकेलेंगे। अगर एक माइनस एक प्लस है तो क्या करेगा? अरे भाई साहब अभी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो ऐसे देखो, जैसे कि क्या कभी भी लड़का लड़का से शादी करता है जी? लड़का लड़का को पटाता है कभी भी? अरे भाई अपवाद में, वो अपवाद होता है तो लड़की लड़की से फंसा लेती है। अच्छा अपवाद होता है। अरे हमारे गांव की एक है लड़की जो लड़की से शादी की है और खातिर बड़ी केस फौजदारी हो गया था। हाँ हमारे गांव में है, एक मुस्लिम है, तो कभी कभी अपवाद में हो जाता है। लेकिन आप कभी भी देखें अट्रैक्शन जब भी होता है, लड़का लड़की ओर से होगा या फिर लड़का लड़की की ओर से होगा, ये नहीं होगा। मतलब लड़का लड़की में अट्रैक्शन होता है। क्या लड़का लड़का में अट्रैक्शन होता है? लड़की लड़की में होता है नहीं, यानी कि प्लस प्लस में अट्रैक्शन नहीं होगा। लड़का लड़का को देखेगा और उन्हें एक बार लड़का लड़का क्या देख रहे हो, भाग यहाँ से। लेकिन लड़की देखेगा तो भगाएगा जी। अरे रहा नहीं जा रहा तो मुड़ के देखेंगे सब। मुड़ लड़कियों कम का तभी ना हाँ कर रही है, लड़की कम नहीं होती है। और जब जान जाएगा ना कि लड़का हमारा को देख रही है, वो नहीं देखेगी, अपने सौखी से कहेगी देखता हमारा देख रहा है कि नहीं। भाई साहब
ये होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? मतलब किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचना अट्रैक्शन कहलाता। चुंबक देखो, एक चुंबक दूसरे चुंबक को अट्रैक्ट करता है कि नहीं? लोहा चुंबक को अट्रैक्ट करता है कि नहीं? बस वहां पर चुंबकीय बल लगेगा और यहाँ अट्रैक्शन कौन कर रहा है? पृथ्वी कर रही है, तो इसलिए इसका नाम हो गया गुरुत्वाकर्षण। समझ में आया कि नहीं? जिसके द्वारा आकर्षण किया जाएगा वो उसका नाम दे दिया जाता है। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी कि पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया वह आकर्षण बल जिसकी वजह से वह वस्तु अपनी ओर आती है, खींची जाती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बाबू हम बात बताते हैं, समझिए ध्यान से। ये गुरुत्वाकर्षण बल ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसे कई प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। देखिए आज हमारी पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल को हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वीय बल को हम जी से दर्शाते हैं, स्मॉल जी। कौन सा? और आपको मैं बता चुका हूं कि स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर, मतलब आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड की गति से क्या करती है? खींचती है। क्या करती है? अब सोच लो, ये दिमाग लगा लो कितना हो जाएगा। पर सेकेंड है, ये ध्यान में रखना। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से, ये एक प्रकार का त्वरण भी होता है। क्या होता है? इसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण भी स्मॉल जी होता है, और एक होता है कैपिटल जी, वो हम आगे बताएंगे। कैपिटल जी का होता है, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर 11 कूलम, सॉरी माइनस होता है। समझ में आया? देखिए ध्यान से, ये हम आगे बताएंगे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में आखिरकार संबंध क्या है। लेकिन गुरुत्वीय बल समझ में आया? गुरुत्वीय बल को किससे दर्शाते हैं? जी से। यही होता है गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। याद करने के लिए आपको याद है एफएम कोई सुनता है कि नहीं? एफएम रेडियो, आजकल एफएम कौन सुनता है? फेसबुक इंस्टा चलाते हो कि एफएम सुनते हो? एफएम के लिए हेडफोन होना जरूरी होता है। एफएम में सुनेंगे 98.0, ये एक चैनल होता है। अरे जी, और पिक्चरों में देखते हैं नहीं, कौन बुक ले लिया माइक लेके कुछ देती है, बोलती रहती है कि आज के ताजा खबर ये सुनिए मीठी चैनल पर, आज हम ये मौसम का आनंद लेंगे, फलाने ठिकाने करेंगे। नहीं होता है, ये सब चैनल होता है। एफएम पर गाना सुनते हैं। पहले रेडियो एफएम ये चलता था, और जो बजवा का बड़का होता था लेकर चलता था सब, याद है कि नहीं? चौकोर होता था, ऐसे ऐसे होता था, तार निकल होता था। तुम लोगों के जमाने नहीं था। बड़ी मार मारेंगे उस तरह को। समझ में आया? आप समझिए ध्यान से। हमने बताया कि ये गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बबुआ, ये डिपेंड किस पर करता है? द्रव्यमान पर। किस पर? किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये मैं बताऊं कि समझो ध्यान से एकदम। अगर मैं मान लेता हूं अगर मैं मानता हूं कि कोई भी दो पिंड है। कितना पिंड है? ध्यान से समझना, ये डेरिवेशन बड़ी बार पूछता है कि इस डेरिवेशन को सिद्ध करिए, आता है 6 नंबर का। तो आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आएगा नहीं। अगर मान लो दो पिंड है और इन दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है, मान लेता है इसका m1, इसका मैं क्या मान लेता हूं? कहीं दूरी मानता हूं, m2। ओके, अब समझो ध्यान से। जब मैंने पहला को माना m1 और दूसरा को माना m2, तो अगर मैं ये मान लेता हूं, बाबू दूरी भी डिपेंड करती है कि नहीं? एक बात बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल समझो ध्यान से, अभी मजा आएगा। ये जो दूरी होती है ना, दूरी को हम r से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? दूरी को किससे दर्शाते हैं? अगर इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी, और इस पर लगने वाला बल क्या है? F। बोलो। अरे 4 समय दूरी का सुनो न पढ़ रहे हैं कि दूरी को हमेशा d से दर्शाएंगे।
यानी दो पिंड के बीच की दूरी है, पिंड के बीच की दूरी न होकर पृथ्वी चंद्रमा के भी बीच की दूरी हो सकती है, तो आर मतलब दूरी भी होता है, ये समझे ध्यान से। तो अगर मैं दो पिंड लिया, अगर उसको m1 और m2 द्रव्यमान दे दिया, भार दे दिया, और इनके बीच लगने वाला बल F है और इनके बीच की दूरी क्या है F। एक बात समझो ध्यान से, ये जो बल होता है बाबू ना, ये जो बल, ये कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो चीज पर निर्भर करता है, एक तो m1 इंटू m2 पर, मैं बताऊंगा कैसे, और एक मतलब निर्भर करता है 1/r² पर। बोलेंगे सर यही का है, समझो ध्यान से समझना आप। क्या हमने बताया था अनुक्रमानुपाती समानुपाती? क्या हमने व्युत्क्रमानुपाती बताए थे? व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, अनुक्रमानुपाती में सीधा होता है। और ये भी हम बताए थे कि अनुक्रमानुपाती में दोनों पक्ष का बढ़ता है, बोलो बताए थे कि नहीं जी? और व्युत्क्रमानुपाती में हम ये बताए थे एक तरफ का बढ़ेगा तो दूसरी तरफ का, और दूसरी तरफ का बढ़ेगा तो इसका, बोलो बता चुके हैं कि नहीं? मतलब एक ओरी का बढ़ेगा एक ओरी का, समझ में आया? अब हम एनालिसिस करते हैं, समझो ध्यान से। मान लो कि ये दो वस्तु हो गई, दो वस्तु, मान लो एक लड़का हो गया एक लड़की, समझो ध्यान से। एक बात बताओ, कोई भी अगर जिस लड़की से जितना दूर रहेगा उनके अंदर उतना बल कम रहेगा कि नहीं? उनके अंदर पकड़ कम रहेगा कि नहीं? अब सोचो आप ही की जो महबूबा है और वो ननिहाल चली जाए, कहां चली जाए? ननिहाल। पजरे है तो सीख है, पजरे तो पकड़ रहे हैं भाई साहब, तुरंत कुछ कहेंगे ढांस हो जाएगा। लेकिन अगर उतना दूरी है या 1 महीना का दूरी गई है, फोन वो करेंगे ना तो उठेबो न करेगी, उठा के बोलेगी कि हम ये काम करें वो काम करें। क्या आपका पकड़ मजबूत रहेगा? जितनी दूरी बढ़ेगी आपका पकड़ उतना कमजोर होते जाएगा। और ये आप रियलाइज किए हो, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो चाहे भैया, जो भैया भी दूर जाते हैं तो प्रेम कम हो जाता है, पजरे रहते हैं तो प्रेम बड़ी ज्यादा होता है। मम्मी भी पजरे रहती है तो प्रेम बहुत ज्यादा होता है, और दूर चल जाती है तो प्रेम कम 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 होने लगता है। दूसरी बात, कोई मर जाता है तो प्रेम नहीं कम हो जाता थी, दूर चला जाता है। सेम उसी प्रकार से, मतलब जितनी दूरी बढ़ेगा उतना 2 गुना आपका दूरी बढ़ेगा, 2 गुना आपका पकड़ क्या देगा? कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब जितना दूरी बढ़ेगा आपका बल क्या हो जाएगा? कम। भाई दूरी बढ़ेगी तो आपका पकड़ क्या हो जाएगा? कम। अब पकड़ मतलब बल, आप पर उस पर बल नहीं रहेगा, हक नहीं रहेगा, क्योंकि दूर बढ़ेगी। और जितना पास में रहेगी उतना बल ज्यादा, अब पास में रहेगी ज्यादा उठेगी तो धो के 2 ऊंचा हुरू देंगे न, होता है? बोलो जी, पकड़ ज्यादा होता है कि नहीं? सेम उसी प्रकार से, बोलो समझ में आया कि नहीं? अनुक्रमानुपाती मतलब बल बढ़ रहा था, या फिर दूरी अगर बढ़ा रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं तो बल का मान कम हो रहा था कि नहीं? इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। बोलो समझ में आया? और दूसरी बात, अगर हम इस r² को कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कम। जब ये कम होगा तो बल क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो बल ज्यादा हो रहा है कि नहीं? दूसरी बात ये कि यहाँ बताया F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2, मतलब बल जो होता है पहले द्रव्यमान और दूसरे द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता। ये कैसे? एक बात बता बबुआ, ये तो हम पिछले भी नियम में पढ़ा चुके हैं। देखिए पिछले भी नियम में पढ़ा चुके हैं, द्वितीय नियम में भी एवं बताए हैं कि F अनुक्रमानुपाती m होता है कि नहीं। अभी फिर जस्ट बताए हैं कि अगर द्रव्यमान बड़ा है, अगर हेती बुढ़ के ढेला है, उठा के झटक देंगे, हेता बड़ का ढेला पहले काक पात को उठाएंगे, पहले उठाएंगे ना, बोलो जी, पहले जोर से तो उठाएंगे, ओकरे बाद हनुमान जी का थोड़ी ना कि फेंक देंगे ले जाके, ऐसे तो है नहीं, ऐसा है बिल्कुल नहीं। तो बाबू साहब यहाँ देखो, F अनुक्रमानुपाती m का मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा द्रव्यमान वाला आपको पिंड रहेगा उतना ही ज्यादा बल लगाया जाएगा, और जितना कम द्रव्यमान होगा उतना बल क्या लगेगा? कम। एक बात बताओ, जब मैं ये किया तो मैं कहा कि अगर 2 पिंड है, दोनों पिंड पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार दोनों पिंड पर लगने वाला बल पहला m1 इंटू m2 के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण 1 बना सकते हैं। और दूसरा यही कहता है कि यह अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि रिवर्स प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है कि नहीं? बोलो समझ में आया? अब एक बात समझो बाबू, यहां से 1/r² जो होता है
यहाँ पर जो होगा एक समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे। एक बात बता देता नहीं, एक बात बताता हूँ, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे तो F इज इक्वल टू m1 m2 बटा के r स्क्वायर होगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। अब एक बात समझो ध्यान से, सॉरी अनुक्रमानुपात होगा जी, अनुक्रमानुपात होगा। जब अनुक्रमानुपात है m1 m2 अपन r स्क्वायर होगा। एक बात बताओ, अनुक्रमानुपात अगर हम हटाते हैं f, अगर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो बराबर आएगा, लेकिन अनुक्रमानुपाती की जगह कुछ आता है, ओकरा कहते हैं कैपिटल जी। क्या नाम मैंने लिया था, कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ पर जो जी है सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है। क्या होगा, सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक मतलब जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11, ये होता है जी का मान, ये सार्वत्रिक नियतांक होता है। तो यहाँ पर एक सूत्र दिया गया, अगर आपको सूत्र का सवाल कैसे बनेगा, एक सवाल इसी पे लगाएंगे। देखो सवाल कैसे बनेगा, मान लो कि दो पिंड है, दो कितने हैं पिंड, एक 20 किलोग्राम का है, एक 50 किलोग्राम का है, तथा उनके बीच की दूरी 50 मीटर है, तो उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताइए। बोलो सवाल बन गया कि नहीं। देखिए हम सवाल के माध्यम से समझाना चाहते हैं, समझो। पहले इसको उतारो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मत उतारो, फिर बता देंगे, ठीक है, फिर बता देंगे। इस पर पहले सवाल समझ लेते हैं, लेक्चर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा सवाल देखो, इस पर सूत्र मत भूल जाना तुम लोग, होगा ना है, याद कर लो। क्या याद करोगे, F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, F बराबर जी m1 m2 बटा के r स्क्वायर। एक बात बताओ, दूरी है पकड़ लो यार, यानी कि स्क्वायर चढ़ गया है, मतलब भाई साहब इतनी दूरी बढ़ेगा ना तो आपका पकड़ इतना कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब आपका पकड़ दुगुना स्पीड से कम होता है दूर जाने पर, ये जान लीजिए। आगे देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, एक सवाल बोलूं, सवाल बताऊं। देखिए अगर मैं बोलूं कि दो पिंड काली खा रहा है, दो पिंड क्रमशः 20 केजी और 40 केजी, 20 केजी और 40 केजी के हैं, तथा उनके बीच की दूरी, अगर बीच की दूरी, हाँ मैं दे देता हूं, नहीं रुक जाओ, 100 मीटर क्या दे देता हूं, 100 मीटर। समझो अगर बीच की दूरी 100 मीटर है तो उस पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। बोलो सवाल समझ में आ रहा है। दो पिंड क्रमशः 20 किलोग्राम 40 किलोग्राम के हैं तथा उनके बीच की दूरी 100 मीटर हो, तो उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। सिंपल बात, पिछले 2 चैप्टर में भी बताया हम कि अगर आपको सवाल लगाना है तो पहले क्या करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, जो दिया है उसको उतारेंगे। बाबू पहले दो पिंड बना लो, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो दो पिंड हो गया, दो पिंड, एक का है 20 किलोग्राम का, एक का है 40 किलोग्राम का, इनके बीच की दूरी क्या है 100 मीटर। क्या मैं लिखूं, अब पहला पिंड है तो m1 मानूंगा, क्या हो जाएगा 20, m2 बराबर क्या हो जाएगा 40। समझ में आया था ना। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर मैं 20 40 मान लिया और ये दूरी कितना है भाई r बराबर कितना है 100, r बराबर क्या है 100 है कि नहीं। अब यहाँ पर अब एक बात बताओ, जब r बराबर 100 हो गया तो जो m हो गया, f हो गया, r हो गया, क्या आपको कैपिटल G का मान नहीं पता है। 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस इतना पता है। तो कह रहा है बल का मान बताइए। बाबू अब बल का सूत्र नहीं पता है, देख लीजिए बल का भी सूत्र हम सिद्ध किए हैं। देखिए बल का सूत्र होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बटा के r। बोलो बताएं कि नहीं। एक बात बताओ, F इज इक्वल टू G का मान
6.67 गुणे 10 के पावर माइनस, इतना हुआ कि नहीं, -11 इंटू m1 का मान 20 इंटू m2 का मान बटा के आर स्क्वायर, आर का मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे बाबू, ये तो आर का मान है ना, यहाँ आर स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर होगा। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं इसको हल करना चाहूं तो एक बात बताओ, f इज इक्वल टू 6.67 गुणे 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर 20 गुणे 40 करूंगा तो 800 आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। देखो 2 चौका 8, डबल जीरो उतर गया कि नहीं। क्या मैं इसको 8 गुणे 100 लिख सकता हूँ? क्या इसको 8 गुणे 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? वही लिखा हूं, समझ में आया? बटा के 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 को कई गुणा, 2 बेरी, समझो ध्यान से, कई बेरी गुणा। क्या मैं इसको 10 के पावर 4 लिख सकता हूँ? 100 गुणा 2 बेरी 10 के पावर 4 लिखूंगा। देखो 10, अगर एक करूंगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 4 बेरी होगा तब ना इतना आएगा, तो 10 के पावर 4 लिख सकता हूँ। अब देखो 10 के पावर, एक बार बताओ बबुआ, 10 का स्क्वायर 10 के पावर 4 कटेगा, 10 स्क्वायर बचेगा कि नहीं? बस बोलेंगे सर हयू काट दीजिए, ये बबुआ ये माइनस है प्लस है, नहीं कटेगा, समझ में आया कि नहीं? एक बात बता दो जरा, कहाँ लगाए हम? यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, समझो ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, f बराबर 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस क्या है, ये 8 रबे करेगा, तो क्या करता हूँ, 8 को अगवा लिख देता हूँ, 8 गुणे 6.67, यही ना, गुणे अगर मैं ये करूं कि 10 के स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या 10 के पावर -2 होगा? ये मैं पहले ही बता चुका हूं नियम। अब एक बात बताओ, बटा में कुछ बचा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 का गुणा ही कर लेते हैं एक बार, 8 7 56 के 6, हाथ से लगल 5, 8 6 48, 48 5 53, 8 6 48, 48 5 53, अच्छा 48 4 52 ना, 52 आ जाएगा, कोई स्थान पर दशमलव, 2 स्थान पर, यही ना। अब इनटू एक बात बता दे बबली, जब माइनस माइनस रहता है, बीचों में गुणा होता है, बेस समान होता है, भूल गए, a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n, तो बेस समान है, क्या 10 के पावर -13 कर सकते हैं? दिस इज योर आंसर, यही आंसर है। बोलो समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एनी डाउट? बाकी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू।